बच्चों, आज हम शब्द विचार भाग 4 में सार्थक शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि सार्थक और निरर्थक शब्द कहते किसे हैं, सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेदों में हमने अभी तक पढ़ा स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर शब्दों की चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं या कितने तरह के शब्द होते हैं। तो आइए देखें कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद या अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर 4 प्रमुख भेद होते हैं शब्दों के। पहला है क एकार्थी शब्द, दूसरा ख अनेकार्थी शब्द, तीसरा ग पर्यायवाची शब्द और चौथा घ विलोम शब्द। आइए इन शब्दों के बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करें। पहला क एकार्थी शब्द। एकार्थी से तात्पर्य यह है कि ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, जैसे कुर्सी। यहाँ पे एक ही शब्द एक ही अर्थ रखने का तात्पर्य यह है कि जो भी मतलब जिस किसी वस्तु का कोई नाम है वह उसके अलावा किसी दूसरी प्रकार की या किसी उस नाम के अलावा उसका कोई दूसरा नाम न हो या उसका कोई दूसरा अर्थ न निकल रहा हो। यहाँ पे कुर्सी का उदाहरण दिया गया है। तो कुर्सी हम संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक कुर्सियों की चर्चा कर रहे हैं। वहां पे कुर्सी शब्द से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ बैठने वाली वस्तु से ही है जिसपे हम बैठते हैं। इस कुर्सी शब्द का दूसरा कोई भी अर्थ नहीं है या इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम कुर्सी नाम से संबोधित करते हों या बुलाते हों। वहीं दूसरा अनेकार्थी शब्द है। यह शब्द एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द हैं। जैसे इसमें लिखा गया है पत्र। यहाँ पे एक पत्र का अर्थ पत्ते से है और दूसरे उसी शब्द के दूसरा अर्थ चिट्ठी है। जैसे पेड़ से पत्र गिर रहा है, यहाँ इस पत्र का अर्थ पत्ता से होगा। और मोहन सुरेश को पत्र लिखता है, यहाँ इस पत्र का तात्पर्य चिट्ठी से है। अब आइए हम तीसरा घ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। ये शब्द समान अर्थ रखते हैं, मतलब इन शब्दों के बीच में आपस में एक समान अर्थ पाया जाता है। मतलब जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे चांद, चंद्रमा, निशाकर आदि। यह सभी जो शब्द हैं यह एक जैसे अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। मतलब इनमें कई शब्दों का एक ही अर्थ होता है। जैसे आपका उदाहरण इसमें है ही कि चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, चंद्रमा तो कहते ही हैं, और निशाकर भी कहते हैं, शशांक भी कहते हैं। इसी तरह से अनेक शब्द हैं या अनेक शब्दों का समूह है जिसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। चौथा घ विलोम शब्द है। विलोम शब्दों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के एक जोड़े एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। मतलब यहाँ पे जो शब्द दो शब्द होते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे दिन, रात, सुख, दुख आदि। इसमें दिन जो है वह रात्रि का विपरीत है, रात जो है वह दिन की विपरीत है। इसी तरह से सुख दुख का विपरीत है और दुख जो है वह सुख का विपरीत है। तो इसका तात्पर्य यह है कि
एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या इनको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के शब्द भी हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वनिवाची शब्द और शब्द युग्म। इन सारे शब्दों की चर्चा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ विलोम शब्द तक ही है। इसलिए हम बाकी जो शब्द बचे हुए हैं इनको हम अगले अध्याय में इसका अच्छे से विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, या इस पाठ में अभी तक हमने शब्द विचार के माध्यम से हमने क्या क्या जाना। तो हमने जाना कि शब्द दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, या 4 तरह के इनके भेद होते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला स्रोत के आधार पर 4 तरह के होते हैं। पहला क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। दूसरा रचना के आधार पर, इनमें यह 3 प्रकार के होते हैं: क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द और ग योग रूढ़ शब्द। तीसरा प्रयोग के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क विकारी शब्द और दूसरा ख अविकारी शब्द। वहीं चौथा अर्थ के आधार पर, ये 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, क ख अनेकार्थी शब्द, ग पर्यायवाची शब्द और घ विलोम शब्द। तो अब हमने शब्द विचार के माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत इनका हमने अध्ययन किया, और हमने जाना समझा कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से किस प्रकार से हुई है और ये हमारी हिंदी भाषा में कैसे आए।